नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी माया नगरी की है। बहुत बड़ी कहानी है और बहुत ही डरावनी कहानी है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि नॉर्मली किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप लोग भी सचेत रहें और सतर्क रहें कि ऐसा कभी अगर हो तो हमें सावधान होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ था सुधांशु के साथ। सुधांशु मुंबई में एक कंपनी में जॉब करता था और अभी नई नई जॉब लगी थी उसकी, पर उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर था, तो उसे ट्रेन से अपने घर की ओर जाना पड़ता था। उसने एक रूम लिया था और वहीं पर रहता था, तो लोकल ट्रेन से जाता था वो। तो रोज़ उसे लास्ट ट्रेन मिल पाती थी क्योंकि लेट हो जाता था। तो यही कहानी है सुधांशु की, जो कि क्या होगा उसके साथ ये आप लोगों को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुधांशु रोज की तरह आज फिर 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ने वाला था क्योंकि ऑफिस से निकलने में अक्सर उसे लेट हो जाता था। तो जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो पता चला कि लास्ट ट्रेन छूटने वाली है। वो दौड़ता हुआ गया और ट्रेन पर बैठ गया। अब सीट मिल गई थी उसे। सबसे बड़ी बात ये होती है लास्ट ट्रेन की कि सीट आपको मिल जाती है। तो वो खिड़की वाली सीट पे बैठ गया था और ठंडी हवा चल रही थी, तो वो रिलैक्स करता है कि चलो अच्छा है ट्रेन मिल गई। और बैठे बैठे सोच रहा था घर जाऊंगा तो ये काम करना है, वो काम करना है। मतलब लोग दिन भर के काम करने के बाद जब शाम को घर जाते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो सोचते रहते हैं। तो वही हाल था। वो सोच रहा था बैठे बैठे और तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और उस झटके से नींद खुल जाती है। सुधांशु सोच रहा था कि भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो ठीक है। यही सोच करके वो दरवाजे के पास जाता है। इधर उधर देख रहा था, लेकिन रात इतनी हो गई थी कि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये स्टेशन एकदम आउटर पे था, वहाँ पर जंगल था। यहाँ तक कि स्टेशन भी कुछ खास बना नहीं था, बस एक दो बेंच लगी थी और कुछ भी नहीं था। तभी इसने देखा कि सीढ़ियों के पास एक लड़की बैठी है और वो रो रही है। उसे देख करके सुधांशु काफ़ी देर तक खड़े सोचता रहा, पूछूं कि ना पूछूं। फिर उससे पूछता है क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने 4 दिन पहले यहाँ पर सुसाइड कर लिया है और इस वजह से मैं रो रही हूँ। तो कहता है कि मतलब ठीक है, अब वो नहीं रहा इस दुनिया में तो सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो। लेकिन वो बोलती है कि मेरे रोने का ये कारण नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है। मेरे रोने का ये कारण है कि मैं मर नहीं सकती उसके साथ। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं मर नहीं पाती हूँ। तो ये सुनकर के सुधांशु एकदम से डर जाता है और वो उससे कहता है तुम मरना क्यों चाहती हो? ठीक है, जिसको नहीं रहना था वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं और बातों का सिलसिला इसी तरह रोज चालू रहता है। अब रोज सुधांशु जब ऑफिस से आता था तो उस लास्ट ट्रेन में उस लड़की को देख करके सुधांशु बहुत खुश हो जाता था। उसका नाम था प्रिया। प्रिया से सुधांशु बहुत बातें करता था। उसका सफ़र इतनी जल्दी कट जाता था। अभी 4-5 दिन हुए थे और सुधांशु उसे पसंद करने लगा था। एक दिन सुधांशु उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो वो कहती है हाँ। तो कहता है ठीक है, कल रात में हम घर चलेंगे और मम्मी पापा से बात करेंगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो कहती है कि कर पाओगे तुम? तो वो कहता है आखिर तुम बोलो तो सही, मुझे करना क्या है? तुम जो भी बोलोगी मैं करूँगा तुम्हारे लिए। तो वो कहती है क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है और तब तक स्टेशन आ जाता है।
वो उतर कर चला जाता है। तो उसका एक दोस्त था जो रूम पार्टनर था। सुधांशु हमेशा अपनी हर एक बात उससे शेयर करता था, तो उसने ये बात भी उसको बताई। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़की मतलब ये क्यों बोलेगी कि मतलब तुम मतलब मेरे लिए मर सकते हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसने कहा हाँ पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला है, लेकिन अगर वो चाहती है तो मैं ये भी करूँगा उसके लिए। तो उसका दोस्त समझाता है और कहता है कि ठीक है, 2 दिन बाद मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेन में चलूँगा और मैं देखता हूँ वो लड़की कौन सी है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं मिलाऊंगा तुमसे। अब दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी होने के बाद ये फिर ट्रेन में जाता है और उसके बाद दूसरे दिन ये लौट करके रूम में नहीं जाता है, तो उसका दोस्त वेट करता रहता है। अब जब वो ऑफिस जाता है, उसका दोस्त, उसका नाम अजय था, अजय दूसरे दिन जब ऑफिस जाता है तो सुधांशु ऑफिस भी नहीं आया था। तो ये सोचता है आखिर सुधांशु कहाँ चला गया है। तो कहता है चलो आज वैसे भी मुझे ट्रेन से जाना है, तो आज मैं उस लड़की से मिलूँगा और देखता हूँ आखिर वो लड़की कौन है। तो ये लास्ट ट्रेन पकड़ता है और बैठा रहता है। तभी अचानक से एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये ट्रेन के दरवाजे के पास जाता है। इसे महसूस हो गया था कि शायद ये वही लड़की है, क्योंकि सुधांशु ने भी यही बताया था, पहली बार वो रोते हुए मिली थी। तो ये जाता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम प्रिया है। तो मेरा बॉयफ्रेंड 4 दिन पहले मर चुका है और मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर नहीं चाहती हूँ। सेम टू सेम वही बात बोलती है। अब अजय समझ जाता है कि ये वही लड़की है। तो अजय उससे कहता है कि क्या तुम सुधांशु को जानती हो। तो वो कहती है हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अजय एकदम से चौंक जाता है और वो लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़ी होती है और गाड़ी से कूद जाती, चलती गाड़ी से कूद जाती है। ये देख करके अजय बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत भाग करके आता है, अपनी सीट में बैठता है। अब वो इतना कांप रहा था, डर की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और रोए जा रहा था कि मैंने अपने दोस्त सुधांशु को खो दिया है। मुझे समझाना चाहिए था, लेकिन मुझे जब खुद ही नहीं पता था तो मैं समझाता कैसे। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था। उस दिन के बाद से लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक लड़की दिखाई पड़ती है जो अक्सर लड़कों को इसी तरह अपने जाल में फंसाती है और इसी तरह उसने कई लड़कों का शिकार किया है। तो उस स्टेशन को हॉन्टेड बोलते हैं और उस ट्रेन को भी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? जहाँ तक मैंने सुना था तो इतनी ही थी। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे नहीं पता है, पर ये कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी। आखिर वो लड़की क्या करती होगी उन लड़कों के साथ, पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही डरावना था। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।